डेली कितना ले लेते हैं आप? डेली तो कहाँ कितना कुछ, डेली तो थोड़ा कहाँ, बहुत। मिल जाता है ना पूरा यहाँ पे गुजरात में सब शराब मिल जाता जैसे है। अभी आपके मुंह से स्मेल आ रही है हल्का हल्का, मतलब ज्यादा नहीं आ रही है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाथ लिया ही हो ना। कहाँ से मिल जाता है, मतलब कैसे मिलता है? क्वार्टर कितने का मिलेगा? 400 रुपए का। 400 रुपए का क्वार्टर? हाँ, कौन सी कंपनी? सब कंपनी का, आप बोलो वही कंपनी का। 400 रुपए में क्वार्टर, यानी क्या इसके पीछे कोई बड़ा आदमी का हाथ है जो इस पूरे धंधे को संचालित करवा रहा है? और दूसरी जो सबसे बड़ी बात इस कवरेज के दौरान मुझे मिली वो ये है कि बिहार में भी शराबबंदी है और गुजरात में भी शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी सिर्फ कागजों पे है। आप शराबबंदी का दावा करते हैं, ढिंडोरा पीटते हैं पूरे देश में कि गुजरात में शराबबंदी है, और जब हम लोगों से बात करते हैं तो उनके मुंह से स्मेल आती है। हाँ। शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी होनी चाहिए? चाहिए। होनी चाहिए। तो फिर शराब कैसे पियेंगे आप? ऐसा तो यही नहीं भाई, ऐसा तो यही नहीं गौर। और भाई ने बताया कि क्वार्टर का दाम 400 रुपये, लेकिन सोचिए कि ब्लैक में क्या रेट मिल रहा है। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी और इस वक्त हम लोग गुजरात पहुंच चुके हैं और गुजरात का ये पहला कवरेज है। क्या है चुनावी माहौल, ये जानने के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश से चल के गुजरात पहुंचे हैं। हालांकि उपचुनाव मैनपुरी में भी था और मैनपुरी का उपचुनाव कवर करते हुए हम लोग आ रहे हैं। मैं रास्ते से गुजर रहा था, अहमदाबाद के लिए निकला था, लेकिन महसाना से होके अहमदाबाद जाना था। और ये जो महसाना का एक कौन सा जगह? परा एरिया, ये जगह है, एरिया है। और चाचा लोग, अब चूंकि आपने गांव में देखा होगा कि बुजुर्ग लोग ऐसे ही बैठ के बातचीत करते हैं, ये पुरानी परंपराएं हैं जो कि कई जगहों पे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। लेकिन गुजरात के महसाना शहर में जब ये चीज़ मैंने देखी तो इस चीज़ ने मुझे बहुत आकर्षित किया और मैंने अपना गाड़ी घुमा लिया चाचा जी लोगों के पास। इन लोगों से बातचीत होगी और मैं आपको महसाना के बारे में बता दूं कि महसाना वो जगह है जहां पे बीजेपी का लगभग 27 साल से लेके 32 साल के आसपास में यहाँ पे कब्जा है। और देखना ये है कि क्या इस बार, चूँकि पिछला जो चुनाव हुआ था 7,000 के वोट के अंतर से बीजेपी यहाँ पे जीती थी, इस बार क्या होगा वो देखने का विषय होगा। लेकिन उससे पहले मैं बातचीत करूँगा यहाँ के तमाम लोगों से और जानूँगा और आपको भी साथ साथ बताऊँगा कि गुजरात का खबर क्या है। गुजरात में जो पूरे देश में जो मोदी मैजिक चल रही है उसका गुजरात में अभी कितना असर बाकी रह गया है, तमाम सवालों के बीच ये सवाल पूरे देश में उठ रहा है। चाचा, क्या नाम है आपका? गिरीश भाई। गिरीश भाई आपका नाम है। ये बताइए कि यहाँ महसाना में आप कब से रह रहे हैं? 60 साल से। 60 साल? 60 साल से। अच्छा, तो महसाना की जो सीट है बीजेपी की सीट मानी जा रही है, क्या लग रहा है इस बार का चुनाव किधर जा रहा है? बीजेपी आएगा यहाँ तो। बीजेपी आएगी? हाँ। अच्छा, गुजरात में बीजेपी के आने से बहुत शांति है। हमने 27 साल से कर्फ्यू नहीं देखा है, पहले सब कर्फ्यू था। अच्छा, कर्फ्यू था, उल्लड़ था, हमने वो खुद देखा नहीं है 27 साल से। इसीलिए हम तो बीजेपी को पसंद करते हैं। अच्छा, और लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रहलाद भाई। अच्छा, क्या लगता है इस बार का चुनाव किधर जा रहा है? भाजपा की। भाजपा? अच्छा, क्या पसंद है आपको, भाजपा को लेकर क्या पसंद है? मोदी काम सारू लगी। अच्छा, क्या लगता है, मतलब कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले भी मैदान में उतर गए, कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं? नहीं, हाँ, कोई नहीं है टक्कर में। हाँ, अच्छा, क्या नाम हुआ चाचा आपका? बाबू भाई। बाबू भाई। अच्छा, आप लोगों का सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? सबके नाम के आगे भाई लगा हुआ है। भाई भाई सब भाई भाई, सब भाई भाई। एक संदेश है पूरे देश के लोगों को कि सब भाई है, हम सभी लोग आपस में भाई हैं। अब ये बताइए, आपकी एक लंबी उम्र हो गई, सफ़ेद बाल बहुत कुछ इशारा कर रहा है, काफ़ी लंबा अनुभव रहा होगा आपका। 32 साल हुआ। कितना? 73। तो 73 साल का अनुभव बताइए गुजरात के बारे में कुछ। वो बीजेपी ही चलेगा। बीजेपी चलेगा? अच्छा, आपके समय में जब आप मतलब कि जवानी के दिनों में रहे होंगे, हाँ। उस समय जब कांग्रेस वगैरह का शासन था? कांग्रेस थी। अच्छा, पहले कांग्रेस। क्या अंतर देखते हैं आप? अंतर तो क्या देखे, बाकी अभी तो बीजेपी ही चलती। अच्छा, अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम जो कुछ नहीं चलेगी। हाँ, कुछ नहीं चलेंगे, दावा तो कर रहे हैं। दावा तो करे, हाँ, दावा तो करे, दावा हवा हो जाएगा। हो जाएगा।
अच्छा, कुछ युवा साथी भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ भाई आपका? अंकित भाई। अंकित भाई क्या करते हैं? बिजनेस बिजनेस करते हैं। किस चीज़ का बिजनेस है? स्टील का। स्टील का। गुजरात में शराबबंदी है। हाँ, शराबबंदी तो है ही नहीं ना। कहाँ पे गुजरात में है? पूरा गुजरात में इतना कंडला बंदर पे यार, मुंद्रा बंदर पे जो ड्रग्स किया, वहाँ पे आर्मी भी है ना। वहाँ पे मुंद्रा बंदर है जो, वहाँ पे तो अदानी का है ना सिक्योरिटी पूरा। तो वहाँ पे क्यों नहीं है? जो कंडला बंदर पे 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ जो पार्टी का बोले तो गवर्नमेंट को ही नुकसान हुआ ना। अच्छा, डेली कितना ले लेते हैं आप? डेली तो कहाँ कितना कुछ, डेली तो थोड़ा कहाँ? बहुत मिल जाता है ना पूरा। यहाँ पे गुजरात में सब शराब मिल जाता जैसे है। अभी आपके मुंह से स्मेल आ रही है, हल्का हल्का, मतलब ज़्यादा नहीं आ रही है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ तो लिया ही हो ना। कहाँ से मिल जाता है, मतलब कैसे मिलता पूरा है? गुजरात में मिलता है। मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि मैं कहूँ कि मुझे दिलवा दीजिए, दिलवा देंगे? तो दिल कितने का मिलता है क्वार्टर? कितने का मिलेगा? 400 रुपये का। 400 रुपये का क्वार्टर? हाँ, कौन सी कंपनी? सब कंपनी का। आप बोलो वही कंपनी का। 400 रुपये में क्वार्टर, यानी ब्लैक में, मतलब ज़्यादा महंगा रेट है। हाँ, अच्छा। वो तो पूरा ही है ना। गुजरात के विकास के बारे में कुछ बताइए। विकास में बारे में क्या बताओ आप, बोलो। क्या क्या हुआ है? क्वेश्चन तो वही है ना, जीएसटी जो मनमोहन सिंह सरकार ने किया था, वो तो कांग्रेस ने भी पहले अलाउड किया था। भाजपा कैसी लगती है आपको? भाजपा हमको नहीं लगती है बहुत। कौन जीत रहा है इस बार? वो तो आम आदमी, नया कुछ दुश्मन तो खड़ा करना पड़ेगा ना यार। आम आदमी पार्टी। हाँ। क्यों आम आदमी पार्टी क्यों? क्योंकि जो अलकायदा बोले तो कायदा है जो, वो तो मनमोहन सिंह कांग्रेस भी ला रहा था, तभी मोदी ने किया था उसका। तो अभी ऐसा बोल रहे ये लोग। शराबबंदी नहीं होनी चाहिए ना? हाँ, शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो फिर शराब कैसे पियेंगे आप? ऐसा तो यही नहीं भाई, ऐसा तो यही नहीं। गवर्नमेंट ही बंद जब हो जाएगी तो कैसे पियेंगे? वो तो गृह मंत्री के लिए थोड़ा 3 करोड़ रुपया कोई लेगा। गृह मंत्री क्यों बनते? तो पूरा गवर्नमेंट ही लाते ना, पूरा गवर्नमेंट ही लाते ना। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? मैं आपको इंटरव्यू नहीं देंगे। अरे कोई बात नहीं, नाम तो हाल चाल तो पूछ सकते मेरा हैं नाम ना? अश्विन भाई पटेल है। अच्छा, क्या करते हैं आप? आप बिजनेस करता है लोखंड का, लोहा का बिजनेस करता है। लोहा का बिजनेस करते हैं? हाँ बोलो। अच्छा, कितनी कमाई हो जाती है महीने की? महीने में हाँ। तो आपको पहले था, अभी बंद किया है लोहा का धंधा। अच्छा, अभी सर्विस करता है लोहा में। कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? पार्टी का तो वो तो जो आएगा ये तो आपको इंटरव्यू में नहीं, अभी नहीं बताना चाहते हैं? नहीं, आपको ऐसा ही नहीं है। अच्छा, चलिए थोड़ा सा और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? डीडी राणा। क्या करते हैं? अभी रिटायर्ड है। रिटायर्ड हो गए? रिटायर्ड। अच्छा, क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार? लगता है तो अभी भाजपा का चल रहा है। भाजपा चल रहा और है? कांग्रेस दोनों अच्छा, भाजपा कांग्रेस में लड़ाई है? लड़ाई है। हाँ। अच्छा, अब देखते हैं क्या होता है। क्या होता है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? संजय। संजय संजय। क्या करते हैं? क्या नौकरी करता है? अच्छा, कौन जीत रहा है? मोदी। मोदी जीत रहा है। मोदी जीता है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? आइए इधर आगे 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 चलते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हाल चाल तो पूछ ही सकता हूँ। नहीं, कोई किसी को जानता नहीं है, मत किसी को आलना है, कोई आपको कहना नहीं है। हमारे अब हमें कहना मत आप, आपको कहवाय नहीं। उन गम से ये ना पूछे तबार हमारी जिम्मेदारी है। તમારે કોઈ ને મત આલવો કોને આલવો એ તમારે ના પૂછાય, हकीकत છે। पूछने का हक नहीं है, हक नहीं है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप किसको वोट देंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या लग रहा है कि माहौल किधर जा रहा है। ये भी ना पूछा है। ये भी ना पूछे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? लोकेश पटेल। क्या करते हैं साहब? मेरा खुद का धंधा है। अच्छा, किस चीज़ का धंधा करते हैं? पीवीसी पाइप का। अच्छा, क्या लग रहा है जैसे कि काफ़ी दिन से आप गुजरात में रह रहे हैं, कितना विकास हुआ है गुजरात का? विकास तो अच्छा हुआ है पर रोजगारी कम है, बेकार ज़्यादा है, बेकारी ज़्यादा है। अच्छा, और क्या है, जनता सरकार से खुश है कि नाराज है? एक बात सुनो मेरी, हाँ, हर एक चीज़ में महंगाई बढ़ गई है, आम आदमी परेशान है, इसीलिए बोल रहा हूं। आम आदमी परेशान है, महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई, विकास होता है पर आम अच्छा, आदमी का चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए इस बार गुजरात में? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई।
दादा ये तो पूछ सकता हूँ ना कि मुद्दा क्या है? हाँ, महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है, आपको लगता है महंगाई मुद्दा बनेगा? हाँ, बनेगा। अभी तो खाने पीने की चीज़ों में जैसे कि अनाज में भी टैक्स लग गया है, सभी में टैक्स लगा रहे, तो कैसे आम आदमी कैसे घर चलाएगा अपना? वही मुद्दा है, वही मुद्दा है। जो तो हमारे लिए तो जो महंगाई कम करे, विकास का कोई मतलब नहीं है। आम आदमी का विकास भी होना चाहिए ना। आम आदमी का विकास होना चाहिए। इनके हिसाब से आम आदमी का जब तक विकास नहीं होगा तब तक बड़ा बड़ा विकास का दावा करके कुछ नहीं होने वाला है। क्या नाम हुआ आपका दादा? लक्ष्मण भाई पटेल। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सबसे मुद्दा तो कोई नहीं, विकास का चाहिए। आज आम आदमी पार्टी का थोड़ा कुछ विकास हो जाए। आम आदमी पार्टी का? हाँ, अच्छा, वो जो बेरोजगारी है उसके लिए कुछ होना चाहिए। वैसे तो बीजेपी अच्छी है देश में, हाँ, गुजरात में बीजेपी का माहौल अच्छा है, बीजेपी अच्छा है। सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से क्या है? वो बेरोजगारी का है। बेरोजगारी का? चलिए, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, इनके लिए बेरोजगारी। आपका क्या नाम हुआ? जो कोई भी होगा, महंगाई होगा, कोई भी पार्टी होगा, जो भी होगा, हमको हमारा आदमी को वोट देने का है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का बातचीत करने के लिए। और भी लोग हैं यहाँ पे, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ दादा आपका? रफीक भाई। रफीक भाई? रफीक भाई। अच्छा, रशीक। ये बताइए कि मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव में? कोई मुद्दा नहीं। कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दा कोई मुद्दा नहीं। कोई मुद्दा ही नहीं है? अच्छा ही चलता है। हाँ, अच्छा ही चलता है, बिल्कुल अच्छा। चलिए, बहुत आगे बढ़ते हैं। क्या लगता है इस बार गुजरात के चुनाव में? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पटेल शैलेश कुमार सोमा भाई है। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? गुजरात के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार क्या रहने वाला है? गुजरात का सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी भी यहाँ पे विकास ही है। विकास? महसाना की बात करता हूँ मैं, तो महसाना में मोढेरा बाईपास सर्कल पे अंडरग्राउंड ब्रिज बना, सरदार पटेल स्टेडियम बना, और नई सिविल हॉस्पिटल बनने जा रही है। और महसाना में हमारे यहाँ कुकस पे जाने में, लाखवड़ जाने के रोड पे जो पहले डीप रोड था, अब वो ऊंचा पुल हो गया। और पानी की तकलीफ जो नदी के अंदर जाती थी वो सब निकाल हो गई। नर्मदा का पानी आ गया। और किसी भी मोहल्ले में जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पर रोड, रास्ता, लाइट। चलिए, तो ये गुजरात है। गुजरात में इनसाइड भारत टीवी की एंट्री हो चुकी है और ये हमारा पहला कवरेज था और यहाँ के तमाम लोगों से बातचीत हुई। बातचीत के दौरान मुद्दा क्या है, गुजरात में माहौल क्या है, ये समझने का हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसी बीच इन तमाम लोगों से मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो कुछ बुजुर्ग चाचा जी लोग थे, उनको देखकर मैं उनकी तरफ, वो जो जिस हिसाब से बातचीत कर रहे थे, आपस में बैठ के मटर गश्ती कर रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले गांव में देखने को मिलता था, अब वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात इस कवरेज के दौरान मुझे मिली वो ये है कि बिहार में भी शराबबंदी है और गुजरात में भी शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी सिर्फ कागज़ों पे है, सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पे है। इस बात को समझना होगा। और भाई ने बताया कि क्वार्टर का दाम 400 रुपये, लेकिन सोचिए कि ब्लैक में क्या रेट मिल रहा है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा आदमी का हाथ है जो इस पूरे धंधे को संचालित करवा रहा है? क्या गुजरात में शराबबंदी एक बहुत बड़ा काला धंधा है? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब जिम्मेदारों को देना होगा। आप शराबबंदी का दावा करते हैं, ढिंडोरा पीटते हैं पूरे देश में कि गुजरात में शराबबंदी है, और जब हम लोगों से बात करते हैं तो उनके मुंह से स्मेल आती है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि गुजरात की जो शराबबंदी वाली नीति है वो पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। बाकी गुजरात में अभी एंट्री हुई है, पूरे गुजरात में घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे और बताएंगे कि गुजरात का चुनाव किधर जा रहा है और किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।